हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक और महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं जो कि एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के पेपर में पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, इस पैसेज को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं आपको इसकी एक एक मीनिंग का अर्थ भी बताने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक एक मीनिंग का जो अर्थ बताऊंगा, जिससे क्या है, इससे हमारी जो सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, इनके क्या हैं, इनकी जो मीनिंग तैयार हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, मीन्स वर्ड होते हैं। इसी में हमारे क्या है, नंबर कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अनसीन पैसेज है वो नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद के ऊपर निर्मित है कि किसी भी देश का कोई व्यक्ति है अपने राष्ट्र के बारे में क्या सोचता है और अपने राष्ट्र प्रेम मतलब वह अपने राष्ट्र, अपने देश से कितना प्रेम करता है, इसके बारे में इसको बताया गया है। और यह जो पैसेज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो वे इस पैसेज के कौन हुए, राइटर हुए, ऑथर हुए, लेखक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि बताया गया है, नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता। ऑफ कोर्स माने होता है अवश्य ही, ऑफ कोर्स। इज अ क्यूरियस फिनोमिना, क्यूरियस माने होता है उत्सुक, और फिनोमिना मीन्स होता है तथ्य या घटना है। जो राष्ट्रीय प्रेम है, राष्ट्रवाद है, वो एक वास्तविकता में उत्सुक घटना है। अवश्य ही कैसी एक उत्सुक घटना है, विच एट ए सर्टेन स्टेज इन ए कंट्रीज हिस्ट्री गिव्स लाइफ, ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। जो विच माने होता है जो, एट द सर्टेन स्टेज, एक निश्चित स्तर पर, किसी देश, इन ए कंट्रीज हिस्ट्री मतलब किसी देश के इतिहास में। कंट्रीज हिस्ट्री मीन्स होता है, कंट्रीज का मतलब होता है किसी देश के इतिहास में जो देता है। गिव्स माने देता है, अपने किसी इतिहास का, किसी देश के जो इतिहास में जीवन, विकास और शक्ति और क्या है, एकता प्रदान करता है। लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन सही समय पर, इट हैज़ ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मीन्स होता है, टेंडेंसी का मीन्स होता है प्रवृत्ति। मतलब इट हैज़ ए टेंडेंसी, किसी, देखो इसके पास क्या है, टेंडेंसी, इसके पास प्रवृत्ति है। तो लिमिट वन, किसी एक के पास, मतलब किसी एक के पास इसकी क्या है, सीमित है, या किसी एक के पास क्या है, इसकी प्रवृत्ति है। तो देखिए, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू लिमिट वन बिकॉज वन थिंग्स ऑफ वंस ओन कंट्री एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इट हैज़ ए टेंडेंसी का मीन्स होगा, लेकिन साथ ही इसमें एक को सीमित करने की प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी मीन्स होती है प्रवृत्ति, टू लिमिट वन, किसी एक को सीमित करने की क्या होती है, इसमें प्रवृत्ति होती है। किसमें, राष्ट्रीयता में, राष्ट्र प्रेम में। किसी एक को सीमित करने, कोई एक है उसको सीमित कर लेते, मतलब लिमिट लग जाती है, उसमें लिमिटेशन हो जाता है। बिकॉज माने क्योंकि, वन थिंग्स, क्योंकि कोई व्यक्ति, वन, देखो बिकॉज माने क्योंकि व्यक्ति सोचता है, थिंग्स माने सोचता है, अब ओन्स कंट्री, अपने देश के बारे में, एज डिफरेंट, एज समथिंग डिफरेंट मीन होता है कुछ अलग, फ्रॉम से, मतलब फ्रॉम माने से, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया से अलग। इसका मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मीन्स होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स होता है बाकी दुनिया से कुछ अलग, डिफरेंट। अब बताया है कि द परस्पेक्टिव चेंज, परस्पेक्टिव मीन्स होता है फ्रेंड्स दृष्टिकोण, चेंज माने बदलता है, एंड वन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल्स एंड द वर्च्यूज एंड द फेल्यूर टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर थॉट्स। परस्पेक्टिव मीन्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है,
दृष्टिकोण होता है। और फ्रेंड्स इसका मीन्स अगर बताया जाए या पूछा जाए तो इसका मीन्स होगा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स भी क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स भी क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। इसके बाद है चेंज, मतलब बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है। यदि कोई व्यक्ति है अपने देश के जो कोई व्यक्ति है वो लगातार सोचता रहे, जो लगातार सोचता रहे अपने संघर्षों और गुणों के बारे में, लगातार क्या अपने गुणों के बारे में लगातार सोचता रहे, अपने स्वयं के संघर्षों के बारे में लगातार सोचता रहे। एंड फेलुअर टू एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स होता है बहिष्कार करना, बुराई करना। एक्सक्लूजन मीन्स होता है बहिष्कार और बुराई करना ऑफ अदर थॉट्स, तथा दूसरे को फेल करता है। फेलुअर विफलता हो, मतलब दूसरों को क्या विफल समझता है, फेलुअर समझता है, मतलब टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर थॉट, मतलब वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है व्यक्ति और अपने ही विचारों को, मतलब जो व्यक्ति है जो लगातार सोचता रहता है वो अपने संघर्षों के और गुणों के बारे में तो लगातार सोचता रहता है, लेकिन जो दूसरे के विचारों को क्या है, विफलता, दूसरे के जो विचार होते हैं उनका बहिष्कार करता है, उन्हें विफल मानता है कि उनके विचार तो बेकार हैं, मतलब मेरे विचार सभी अच्छे हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ का। अब है कि द रिजल्ट इज दैट द सेम नेशनलिज्म, मतलब परिणाम यह होता है कि वही जो राष्ट्रीय प्रेम है, राष्ट्रवाद है, विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ, जो कि विकास का प्रतीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ, तो ये विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ, तो नेशनलाइजेशन सिंबल ऑफ ग्रोथ, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ गया, बन गया इस प्रकार से। तो विकास का प्रतीक क्या है, तो राष्ट्र प्रेम, इस प्रकार। फॉर अ पीपल, लोगों में, बिकम्स अ सिंबल ऑफ एसेशन। तो फ्रेंड देखिए क्या होगा कि विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ, जो कि विकास का प्रतीक है। फॉर अ पीपल बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेसेशन ऑफ दैट ग्रोथ इन द माइंड, मतलब इसका मतलब होगा कि परिणाम यह होता है कि वही जो राष्ट्र प्रेम होता है जो कि विकास का प्रतीक है, लोग जो होते हैं, लोगों के मन में फिर क्या बन जाता है, लोगों के मन में वह ठहराव हो जाता है, मतलब विकास रुक जाता है लोगों के मन में, फिर लोग क्या उसके बारे में सोचते नहीं। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, व्हेन इट बिकम्स सक्सेसफुली, ठीक है, जब राष्ट्र प्रेम सफल हो जाता है, मतलब सभी लोग क्या है राष्ट्र से अच्छे से प्रेम करने लगते हैं। Something goes on spreading an aggressive way and that becomes a danger जो internationally, मतलब जो राष्ट्र प्रेम है अगर वो सफल हो जाता है, राष्ट्र प्रेम सफल हो जाता है, तो सब जो समथिंग्स गोज ऑन स्प्रेडिंग में फैलता है ना, अग्रेसिव वे, मतलब जो फिर भी कैसा फैलता है, जो राष्ट्र प्रेम फिर कैसा फैलता है, स्प्रेडिंग माना होता है फैलना, इन एन अग्रेसिव माना उग्र, आक्रामक वे मान तरीके से, एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेट, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर खतरा बन जाता है। यदि राष्ट्र प्रेम ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा होने लगता है, खतरा बन जाता है। वट एवर लाइन ऑफ थॉट, देखिए वट एवर माने जो भी, लाइन ऑफ थॉट मीन्स होता है विचारधारा, लाइन ऑफ थॉट्स यू फॉलो, आप जिस किसी के भी विचारधारा को फॉलो करें, चाहे वो गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, पंडित नेहरू जी हों, किसी भी विचारधारा का आप जो पालन करें, फॉलो करें, यू अराइव एट द कंक्लूजन, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, हमें इन सभी में क्या है, संतुलन बनाना पड़ेगा। सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, हमें इन सभी में क्या है, संतुलन बनाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए आप, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज समथिंग दैट वाज गुड, जो कुछ आपने अच्छा सोचा था कि दूसरे के देश के बारे में अच्छा सोचा था, कि जो कुछ भी आपने अच्छा सोचा था सभी के बारे में, लेकिन फिर वो क्या है, टर्न इनटू ईविल, फिर वो बुराई में बदल जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार है कि कल्चर विच इज एसेंशियली गुड, जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, वो अनिवार्य रूप से अच्छी है, बिल्कुल मैं सभी करूँगा, जो धर्म है, अपने धर्म है, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति संपूर्ण देश में, संपूर्ण दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति हमारे देश की है, विच इज एसेंशियली गुड। बिकम्स नॉट ओनली, हमारे जो कल्चर माने संस्कृति, विच इज एसेंशियली गुड, हमारे देश की जो संस्कृति सबसे अच्छी है, बिकम्स माने नॉट ओनली स्टैटिक, बल्कि स्थिर हो जाती है, नॉट एग्रेसिव
बट अग्रेसिव एंड समथिंग दैट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट्स माने होता है संघर्ष एंड हैट्रेड व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जब हम अपने, नहीं तो क्या होता है, एक ऐसी एक संस्कृति अच्छी है हमारी अनिवार्य रूप से, तो क्या होता है, नॉट ओनली स्टैटिक, ये स्थिर हो जाती है, बल्कि अग्रेसिव एंड समथिंग दैट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बढ़ता है, समथिंग दैट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड हैट्रेड व्हेन माने जब लुक्ड एट फॉर्म ऑफ रॉन्ग पॉइंट। देखिए जब हम गलत दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या है, ठहर जाती है और आक्रामक तरीके से बदलती है और उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम उसको गलत निगाह से किसी चीज़ को देखते हैं पर वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से अग्रेसिव हो जाती है और स्थिर हो जाती है, ऐसा बताया गया है। अब बताया है तो देखिए क्या लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, इस युग की राजनीतिक, पॉलिटिकल्स मीन्स हो राजनीतिक एंड इकोनॉमिक्स माने होता आर्थिक जो समस्याएं हैं इस देश की, राजनीति और आर्थिक क्या, इस देश में भुखमरी, जिस देश में भुखमरी और जो बेरोजगारी ज़्यादा होती है उसे हम आर्थिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑफ द एज परहैप्स माने फिर भी, शायद दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई किसी देश की। टुडे माने आज, बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज द ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन द स्पिरिट ऑफ मैन, मतलब आज क्या है, मनुष्य, मैन, जो आदमी है या मनुष्य की जो स्पिरिट माने होती आत्मा के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष है, जबरदस्त संघर्ष है। एंड ए ट्रेमेंडस सर्च फॉर जो समथिंग इट कैन नॉट फाउंड, मतलब ऐसी चीज की खोज, ऐसी चीज की जबरदस्त खोज है जिसे वह नहीं पा सकता। मतलब हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य की आत्मा में, क्योंकि देखिए क्योंकि इसके पीछे मनुष्य की आत्मा में एक जबरदस्त संघर्ष है, इसके पीछे जो मनुष्य की जो आत्मा है उसमें जबरदस्त संघर्ष है और एक ऐसी चीज़ की जबरदस्त खोज में लगा हुआ है जिसे हम खोज ही नहीं सकते। वी टेंड टू इकोनॉमिक थ्योरीज, हम क्या है इकोनॉमिक्स में आर्थिक जो सिद्धांतों की ओर अग्रसर होते हैं क्योंकि दे हैव द अनडाउटेड इम्पोर्टेंस, उनमें निसंदेह, उनमें कोई संदेह नहीं कर सकता। अनडाउटेड मानो निसंदेह, कोई संदेह नहीं कर सकता, इम्पोर्टेंस माने महत्व, उनकी निसंदेह महत्व को इस प्रकार से। अब बताया है it is folly to talk of culture or even or of God when human beings starve and die। स्टार मीन्स होता है भूखा मरना, डाई माने मरना, स्टार का मीन्स होता है पूरा भूखा मरना, और बींग्स माने होता है, देखो ह्यूमन बींग्स माने होता है मनुष्य, ह्यूमन बींग्स माने मनुष्य, और इवन माने भी, और माने अथवा, कल्चर माने हमारी संस्कृति, टॉक माने बात करते हैं, फॉली माने होती है मूर्खता, मूर्खता क्या होती है, मूर्खता होती है। जो फॉली मीन्स होता है FOLLY, फॉली मीन्स होती है मूर्खता, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, मूर्खता होती है। अब देखिए इट इज फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, मतलब यह मूर्खता होगी, यह बात करना मूर्खता हो, यह देखिए इट इज फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर, संस्कृति की बात करना मूर्खता होगी, कब, जब, व्हेन माने जब, ऑफ गॉड संस्कृति और अथवा भगवान की, मतलब संस्कृति अथवा भगवान की बात करना मूर्खता होगी जब ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड, जब मानव जाति या मानव जो है भूखा मर रहा हो किसी देश का, मान के चलिए कोई किसी देश में, किसी देश के जो मनुष्य हैं वो भूखे मर रहे हों, जो ह्यूमन है व्यक्ति है वो भूखा मर रहा है, और आपको अपनी संस्कृति और उसकी बात की वो कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, तो इसमें यही बताया गया है कि इट इज़ फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड डाई, मतलब जब मनुष्य भूखा मरे तो तब हम अपनी संस्कृति और भगवान की जो प्रशंसा या बात नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें देखना होगा, इस प्रकार से। अब बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिफोर माने इससे पहले हम कुछ भी कह सकते थे, लेकिन इसके लिए या हम कह सकते हैं, ठीक है, भूखा मर सकता है। अब देखिए पता है बिफोर वन, देखिए
लिखा है कि बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के बारे में एनीथिंग बात करने से पहले हमें वन माने किसी को, या मस्ट प्रोवाइड द नॉर्मल एसेंटियल्स ऑफ लाइफ टू ह्यूमन बीइंग। मतलब हमें किसी और चीज़ की बात करने से पहले हमें अपने मनुष्य को उसकी नॉर्मल एसेंटियल्स माने जो नॉर्मल माने सामान्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कराना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए। तभी तो उस देश का राष्ट्र प्रेम है, उसी देश के जो लोग एक दूसरे से तभी तो प्रेम करेंगे। यदि कोई भूखा है तो उन्हें पहले खाना खिलाना चाहिए, यही प्राथमिकता है। इस प्रकार से दैट इज वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, यही वह जगह है जहां पर अर्थशास्त्र आता है। ह्यूमन बींग्स माने मनुष्य टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट, जो मनुष्य आज इस पीड़ा और भुखमरी और असमानता को सहन करने की मूड में नहीं है। देखिए कहाँ से मूड, इन द मूड टू टॉलरेट माने होता है सहन करना, दिस सफरिंग इस पीड़ा को, एंड द स्टारवेशन माने भुखमरी को, एंड इक्वलिटी माने होता है असमानता जब वे देखते हैं, दैट द वर्डन इज नॉट इक्वली शेयर, मतलब वर्डन माने क्या होता है, जो भार है समान रूप से नहीं लाया जा सकता, मतलब जो गरीब है उसको भार ज़्यादा दिया जाता है, जो अमीर है उसको नहीं दिया जाता। इस प्रकार से इसमें बताया गया। एंड अदर्स गेन प्रॉफिट वाइल दे ओनली वियर द वर्डन, दूसरों को लाभ होता है, मतलब अदर्स गेन प्रॉफिट वाइल दे ओनली वियर द, और वे ढूंढते ही रहते हैं और वे क्या है भार को बोझ को उठाते ही रहते हैं। इस प्रकार से इस अनसीन में राष्ट्र प्रेम और उसके अंदर आने वाले जो मनुष्य हैं किस प्रकार से रहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारी थी नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवाद के बारे में इस अनसीन को बताया गया है। अब फ्रेंड्स इसके हम क्या है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। इज सिंबल ऑफ, तो ये सिंबल किसका है, राष्ट्रीयता राष्ट्र प्रेम किसका सिंबल है, तो भैया ये ग्रोथ का है, क्योंकि आप अपने देश से जो प्रेम करेंगे तो अपने देश के जो व्यक्ति हैं वो क्या विकास करेंगे, तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका अर्थ होगा ग्रोथ। अब दूसरा बताया है कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम्स, जो कल्चर है अनिवार्य रूप से अच्छा है लेकिन वो कैसा हो जाता है, डायनामिक स्टैटिक बॉर्थ या रोटन, तो कैसा हो जाता है, स्तर हो जाता है, कैसा हो जाता है, स्तर हो जाता है, स्टैटिक माने होता है स्तर। तो वी कैन फाउंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू, हम बराबरी या हम समानता कहाँ पाते हैं, कहाँ खोजते हैं, जब हम कहाँ मुड़ते हैं, जब हम बहन माने जब वी टर्न टू, हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं, कहाँ पर मुड़ते हैं, तब हम बराबरी पाते हैं। तो हम जब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जाते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरी सिद्धांत को पालन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो हम बराबरी में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, तो इसका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से बताया है कि द वर्ड स्टार इन द मीनिंग इन द पैसेज मीन्स, द वर्ड स्टार इन द पैसेज मीन्स, मतलब जो स्टार शब्द है उसका पैसेज में मतलब क्या है, मीन्स माने मतलब क्या है, टू डाई ऑफ हंगर या पॉवर्टी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, डिसीजेस। देखिए समझिए, यदि स्टार मीन्स होता है भूखे मरना, तो लिखा है टू डाई माने मरना, ऑफ हंगर, टू डाई ऑफ हंगर भी होता है, या अगर ओनली हंगर आ जाए तो हंगर भी सही होगा हमारा, तो इसमें हो जाएगा टू डाई माने मरना, ऑफ हंगर माने भूखे मरना। या देखो पॉवर्टी तो नहीं होगा, पॉवर्टी माने होती है गरीबी, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ माने होती है शक्ति की कमी, और डिसीजेस माने होती है बीमारी। अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलाइजेशन इज ए डॉट डॉट फिनोमिना, एक कैसा है फिनोमिना है, कैसा है फिनोमिना है, तो एक फिनोमिना कैसा है, जैसे कि बताया अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलाइजेशन इज ए डॉट डॉट फिनोमिना, तो एक कैसा फिनोमिना है, एक कैसा तथ्य है, कैसे अद्भुत घटना है, तो एक क्यूरियस उत्सुक क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, क्या है, एक घटना है, एक परिघटना है, एक उत्सुक तथ्य है। इस प्रकार से व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन्स की हमें क्या वर्ब बनाना है, तो वर्ब माने क्या होती है, क्रिया होती है, तो क्या होगा इसका, देखिए इंक्लूड तो नहीं होगा, इंक्लूड माने सम्मिलित होना, कंक्लूड, हाँ तो ये होगा कंक्लूड। अब देखिए कंक्लूसिव नहीं हो सकता है और कंक्लूएबल नहीं हो सकता, ये तो एडवर्ब बन गया, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा केवल ये सही है। तो इस प्रकार से अब देखिए क्वेश्चन है कि इट इज़ अ फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर व्हेन, मतलब यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी जब हम देखिए जब हम
किसकी, संस्कृति की बात करें। कब करें, जब ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, द वर्डन इज नॉट इक्वल शेयर, कल्चर बिकम्स एग्रेसिव, नेशनलिज्म बिकम सक्सेसफुली। मतलब जब हम संस्कृति बात, देखिए हम संस्कृति की बात तब नहीं कर सकते हैं जब हमारे देश के जो लोग हैं वो भूखे मरे, तो उस समय हम अपने देश की संस्कृति, धार्मिकता, इसकी बात नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई। जब भूखे मरेंगे तब हम अपनी संस्कृति की बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट इज, टॉलरेट का जो नाउन बनाना है, तो देखिए टॉलरेट का मीन्स, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब भी देखिए अगर आपको नाउन बनाना है तो आपने अधिकतर वर्ड देखे होंगे जिसमें क्या लगता है, आखिरी शब्द में क्या जुड़ जाता है, TION। जब भी किसी वाक्य में हम TION जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। और क्या जोड़ देते हैं, या RANC, रेंस भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से भी यदि इन दो वर्डों में से कोई एक वर्ड आपको मिल जाता है आखिरी में अंत में जुड़ा हुआ किसी भी शब्द के, किसी भी मीनिंग के, तो उसमें क्या होता है, अधिकतर नाउन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि टॉलरेट इज। देखिए टॉलरेट में क्या है, टॉलरेट में ई है ना, तो ई को यदि हम हटाएंगे तो RANC भी जोड़ सकते हैं, और इसके बाद क्या जोड़ सकते हैं, टी तो लगी ही है ना, देखिए टी तो लगी है, इसमें ION भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको या तो ए मिले तो ए आपका सही होगा, या ए मिले तो इसका ए सही होगा। तो अधिकतर ज़्यादातर तो मैं इसको लगाऊंगा टॉलरेंस, और आपको यदि दो में से कोई एक मिल जाए तो आप उसको मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज इस सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, कि जो समाज है कब स्थिर हो जाता है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कि जो समाज है कब स्थिर हो जाता है, तो इसका जो आंसर है कहाँ से आपको लिखना है, तो यहाँ से लिखिए कि पहले तो क्वेश्चन से बनाइए। क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे, देखिए व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक, तो यहाँ पर डज है ना, तो जब भी डज हटेगा तो जो वर्म है उसमें क्या लग जाएगी, एस लग जाएगी। तो लिखेंगे कि ए सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, मतलब एक समाज के स्तर हो जाता है जब, वहन से शुरू करेंगे, वहन नेशनलाइजेशन गोज ऑन स्प्रीडिंग, यहाँ से लिखेंगे गोज ऑन स्प्रीडिंग, goes on spreading an aggressive way and becomes a danger internationally। बस यहाँ तक। इस प्रकार से हमारा क्या पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेहरू व्हेन इट इज़ फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गुड। मतलब जो कल्चर और भगवान, मतलब संस्कृति और भगवान की बात करना कब बहुत बड़ी मूर्खता है, तो जब हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वो भूखे मरे तब हम अपने देश की संस्कृति और उसकी बात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।